गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये 10th आईसीएसई का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेसिक्स के बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से आपके बेसिक पार्ट्स में उसको अच्छे से समझने के लिए हमने उसको डिवाइड किया है। तो हमको उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स एंड फाइनली आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेस्टिस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, कैसे गैमेट फॉर्मेशन होती है। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो आपको पता है जैसे ही आपका टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ये आपको टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर जो सेल्स थी हमने पढ़ा था कि कैसे जर्म सेल्स मियोसिस करेंगे और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती थी। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपकी लेडिंग सेल्स थी, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद इन स्पर्म्स को मूव करना है आगे इस पूरी ट्यूब के अंदर, और ये जो ट्यूब्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एसेसरी डक्ट्स का हमने इनको क्या नाम, इनको एसेसरी डक्ट्स बोलेंगे। तो टेस्टिस के अंदर जो हाईली कॉन्वोलेटेड रीजन होता है, ट्यूब होते हैं हाईली कॉन्वोलेटेड होती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एपिडाइडमिस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उसको, एपिडाइडमिस में उसको बोलता हूँ। जैसे ही ऊपर की तरफ आपकी असेंडिंग ऑर्डर में मूव करती है, ऊपर की ओर ट्रैवल करती है, तो इसके अंदर इस ट्यूब को मैं बोलता हूँ आपका वास डिफरेंस। क्या बोलता हूँ मैं इसको, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी हम बोल सकते हैं। फाइनली आपका इसमें एक और भी चीज़ दी गई है, वो है एजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। तो इन तीन एसेसरी डक्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका देखो, द स्पर्म producing cells of the seminiferous tubules keep multiplying to produce sperms. The mature sperm passes into a small network of tubes. From the network, from the network, 12 to 14 ducts which joins a small tubular epididymis. जब हमने लास्ट टाइम टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था ये जो आपकी ट्यूब्स हैं ये मिलके क्या बनाती थी, आपकी एक नॉट बनाता था, जिससे क्या बनते हैं, जिसको एपिडाइडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। Epididymis continued by the side of testis up to its back from where a distinct tube sperm duct arises. ठीक है, कॉन्वोलेटेड रीजन था उसको मैंने एपिडाइडमिस बोला था। उसके ऊपर की तरफ का जो ट्यूब है, रिमेनिंग पोर्शन, उसको मैंने क्या बोल दिया, वास डिफरेंस बोल दिया। ये भी कॉइल्ड ट्यूब होती है, कंपैरेटिवली कम कॉइल्ड होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी, 6 मीटर लॉन्ग होती है, which traverses from the upper part of the testis to its back and then continues into the sperm duct. Epididymis store the sperms for some days during which they mature and become motile. ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, फिर पूरे पूरे स्पर्म जो है मूव करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारी चीज थी वो था आपका एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेनली तीन टाइप की ऐसी आपकी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहला था सेमिनल वेसिकल, सबसे पहली थी आपकी सेमिनल वेसिकल। सेकंड था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड था आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर उसको हमने बोला था कॉर्पस ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की। आपको पता है ये a pair of lobulated glands located between the posterior surface of the urinary bladder and the rectum. ये इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया है कि आपकी सेमिनल वेसिकल्स होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। A duct from the seminal vesicle joins the corresponding sperm duct just before it unites with the urethra. हमने पढ़ा था जो आपकी
एसेसरी डक्ट है, जैसे ही वो ज्वाइन करने से पहले, यूरेथ्रा में ज्वाइन करने से पहले का जो जंक्शन होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल होती है। ये देखो, ये आपकी क्या है, वास्ट डिफरेंस है। और अब ये यहाँ पे ज्वाइन करेगी, इसको यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन करेगी, उससे पहले जो जंक्शन है सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट, आपकी सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस अ सीक्रेशन व्हिच सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करती है, एक लिक्विड रिलीज करती है, जिससे जो आपके स्पर्म्स हैं वो इजीली क्या कर पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इसका जो नेचर होता है क्या, मिल्की फ्लूइड के जैसा होता है। इन द स्पर्म डक्ट स्पर्म्स आर स्लगिश बट द एडिशन ऑफ दिस सीक्रेशन बिकम एक्टिव। ठीक है, ये क्या करता है, मिल्की फ्लूइड होता है जो आपका स्पर्म के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, और फिर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सीमेन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन आपका बोलते हैं। सेकेंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपकी बल्बोयूरेथ्रल और जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है उसके बीच में एक बाइलोब और कंपैरेटिवली दोनों ग्लैंड से बड़ी होती है। इसका नंबर क्या होता है, सिंगल ई होती है, ये पेयर्ड में प्रेजेंट नहीं होती, अनपेयर्ड होती है। तो लिखा है बाइलोब स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द यूटेरस क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ब्लैडर। इट पोर्स एन अल्कलाइन secretion into the semen as it passes through the urethra. It neutralizes the acid in female's vagina. आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक फ्लूइड रिलीज करता है जो क्या होता है, जिसका नेचर बेसिक होता है, जो क्या करता है, आपके सीमेन को बेसिक बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जैसे ही सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। जब एक मेल अपने स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है फीमेल के वजाइना के अंदर, तो आपका तक पता है फीमेल की जो वजाइना होती है उसका जो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। और अगर एसिडिक पीएच में जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो सीमेन क्या करता है, फीमेल की जो वेजाइना होती है उसके पीएच को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये जो फ्लूइड सीक्रेट करता है वो क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। सेकंड है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, टू स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड व्हिच ओपन इनटू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पेनिस। इट्स सिक्रेशन सर्व्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, आपका जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये जस्ट यूरेथ्रा के सबसे ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे वहाँ प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड रिलीज करता है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करेगा। आपको क्या, एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करेगा, जो कॉपुलेशन में आपको हेल्प करता है। उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब वो सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कॉपुलेशन। तो इसमें गिवन है ये पेनिस। पेनिस लाइज इन द फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, सिलिंड्रिकल इन शेप, सर्व एज फॉर द पासिंग आउट ऑफ बोथ सीमेन एंड यूरिन. It is a hilar vascular organ having erectile tissues and vascular space. Under the influence of sexual stimulation, blood flows in large amount of into the penis and enters into the vascular spaces. जो पेनिस होता है इरेक्टाइल टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ये मसल्स जो हो जाती हैं रिजिड हो जाती हैं और इरेक्टाइल ये क्या करती है, अपना प्रॉपर्टी शो करती है। एक्सपेंशन ऑफ दिस spaces compresses the veins and the blood cannot drain out. Such condition of penis is erection. And अभी मैंने आपको बताया इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जब इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ये रिजिड हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरेक्शन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको पेनिस का स्ट्रक्चर है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका पूरा पाथवे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपको पता है गैमेट की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। उसके बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था टेस्टिस के अंदर 250 आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने, 250 कंपार्टमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती थी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दो तरह की सेल्स आपकी थी, एक थी आपका जर्म सेल्स
और दूसरी थी आपकी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जर्म सेल्स का फंक्शन था आपका स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारी नेटवर्क और ट्यूबुल थी, वो क्या बनाया था उन्होंने, डिफरेंट डक्ट बनाया था। एपिडाइडमिस जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल थी उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आपका हेड रीजन, दूसरा है मिडल पार्ट जिसको बॉडी बोला, थर्ड क्या आपका हाइंड पार्ट जिसको हमने टेल बोला। उसके बाद वो जो स्टेक ट्यूब थी 6 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी, उसको हमने क्या बोला, वास्ट एफरन। उसके बाद ये किसमें जब ये पेनिस में एंटर करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ऐसे क्या करता है आपका पूरा का पूरे स्पर्म का ये पाथवे है जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।